गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने मुझे सैटरडे को मिस किया या नहीं किया? मैंने बहुत मिस किया। मेरा थोड़ा सा गला खराब था तो मैंने गार्गल्स वगैरह किए, हालांकि मामूली मुझे लगता है कि कुछ खाने में आ गया होगा उस कारण से, या जो भी है आप क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा भी सिम्टम आता है तो मैं अपना मेडिकेशन शुरू करता हूँ। कई लोग कहते हैं ठीक नहीं है, पर मुझे लगता है कि सिम्टम को वर्सन करने से पहले ही हम उसको एड्रेस कर दें, ज्यादा बेहतर होता है। टुडे आई एम फीलिंग ओके। हालांकि कल भी मैंने रिकॉर्डिंग किया था, क्योंकि अभी क्या हो गया कि अभी टारगेट बैच पूरा होने को है तो बहुत सारे बायोलॉजी के लेक्चर रिलीज होने हैं, तो वो लेक्चर्स में से अधिकांश लेक्चर आपको जो है वो नए रिकॉर्डेड मिले, इसके लिए मुझे जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ता है ना। लेकिन तब भी क्या है कि लेक्चर, क्योंकि बायो का कोर्स सबसे बड़ा होता है, बायोलॉजी का कोर्स। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो ऐसा बोलते पाए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीट का एग्जाम 6 महीने में होने होगा, साल में 2 बार होगा। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो एनटी ही बता पाएगा, पर र्यूमर्स ऐसे उड़ते रहते हैं। लोग बाग अपने कोर्सेज को बेचने के लिए, तमाम चीजों के लिए वो ऐसे र्यूमर्स उड़ाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे पैनिक में आके एकदम से उनके कोर्स वोर्स परचेस कर लें। खैर, मैं कह दूं आपसे, नीट का एग्जाम यदि साल में 2 बार भी होगा ना तो भी आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट का सिलेबस इतना बड़ा है। नीट का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और दूसरी बात है कि साल में 2 बार एग्जाम लेकर जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 2 बार आपका एडमिशन लेगी, ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब एग्जाम को क्या फेज में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मतलब एनटीए इज प्लेइंग विद ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग के हर बॉल पर वो अलग तरीके से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि गलत है। मतलब बच्चों को पॉलिसीज को लेके थोड़ी स्टेबिलिटी 2-5 साल, भाई आप यदि मान लो किसी कोई गवर्नमेंट 5-10 साल है तो 10 साल में 10 एक्सपेरिमेंट करेगी, तो कम से कम थोड़ा बहुत रैशनल सोचने की आवश्यकता है ना। मतलब बेहतरी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रेजेंट सिस्टम चला आ रहा है उसका और जो है पूरा खेल लग जाए ना। खैर, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो जो है नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो ज्यादा बात इस पर करूंगा नहीं मैं, है ना। तो सैटरडे को मैंने आपको मिस किया, कुल मिलाकर बात ये है ना। और आज सोचा था मैंने कि आज मैं थोड़ा बाहर कहीं जाऊंगा, बाहर कहीं कुछ रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए। फिर रात को हम लोग फिर जो है वो कहीं गए थे, तो फिर वहां से लौट के आने में देर हो गया हम लोगों को, तो फिर ऐसे करके लेट सोए, तो फिर लेट भी सोकर उठे ना। तो संडे कैसे गुजारेंगे यार हम? क्या मतलब संडे को हार्ट कनेक्ट तो बंद हो गया। अब हार्ट कनेक्ट बता दूं, हार्ट कनेक्ट को बनाने में बड़ी एफर्ट लगती है। उसमें कई 100 मेल आते हैं, उन मेल को हमारी टीम सिलेक्ट करती है, उसके बाद फिर उसका प्रोसेसिंग पूरा होता है, तो वो लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, ठीक है। तो हमारी टीम भी, चूंकि भी कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को, फिर नए कोर्स की प्लानिंग में तो टीम भी व्यस्त होती है, तो इसलिए सीजन आते हैं इन चीजों के। तो हार्ट कनेक्ट का अगला सीजन जो है वो उम्मीद करते हैं कुछ महीनों के बाद वो भी शुरू होगा, अपना सीजन 3, ठीक है। तब तक के लिए हम संडे को क्या करेंगे? हम संडे को एक अच्छी किताब पढ़ेंगे, ठीक है, एक अच्छी बुक पढ़ेंगे। दिस इज द इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बाय नॉर्मन विंसेंट पील। बुक का इंग्लिश नेम है यू कैन इफ यू थिंक्स यू कैन, नॉर्मन विंसेंट पील के, और वन ऑफ द फेवरेट बुक में से एक है। मैं किसी भी अच्छी किताब का एक उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑथर कहना क्या चाहता है, ठीक है। चैप्टर 8, चमत्कार की उम्मीद करें, चमत्कार हो जाएगा। एक दुकानदार इंग्लैंड से आए सामान का पैकेट खोल रहा था। हमेशा की तरह उसने अंग्रेजों की बेहतरीन पैकिंग की सराहना की। मजबूत सुतली से बेहद सावधानी से लपेटना। पैकेट के भीतर सामान के ऊपर एक कार्ड था। चमत्कार की उम्मीद करें, बस इतना ही। वह उस कार्ड को कचरे की डलिया में फेंकने वाला था, लेकिन ना जाने क्यों रुक गया। उसने सोचा, इसका क्या मतलब है? चमत्कार की उम्मीद करें, ऐसा कार्ड पर लिखा हुआ था। उसने कार्ड को काउंटर पर रख दिया। बाद में सामान पर लिपटे हुए कागज को हटाते समय उसका ध्यान एक बार फिर उसकी तरफ गया। उसने सोचा, यह कार्ड उस पैकेट में कैसे आया? इसे वहां किसने रखा? क्या यह गलती से हो गया? शायद यह किसी की जेब से गिर गया होगा, या फिर कोई आदमी मुझे कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों?
उसने कार्ड अपनी शर्ट की जेब में रख लिया और उसकी याद उसे रात को ही आई जब जेब खाली करते समय उसे यह दोबारा मिला। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसे देखो, चमत्कार की उम्मीद करें, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। पत्नी भी उतनी हैरान थी, लेकिन वह ज्यादा समझदार थी। अब पत्नी है तो समझदार मानना ही पड़ता, होती भी है। सो रही भारतीय भी है, तो ये अच्छा स्टेटमेंट है, इसको तो दिखाऊंगा, है ना। तो वह बोली, शायद हमें इसी की जरूरत है। हमारी समस्याएं इतनी विकराल हैं, अगर हम हमेशा बुरे से बुरे की उम्मीद करने की बजाय अच्छी चीजों की उम्मीद करने लगे तो जाने क्या होगा। चमत्कार की उम्मीद करें, इस कार्ड ने उनके विचारों का सिलसिला शुरू कर दिया। अधिकांश लोगों की तरह उनके सामने भी समस्याएं थी, जिनमें एक को छोड़कर बाकी सभी छोटी मोटी थी। अगली सुबह पत्नी ने कहा, तुम क्या सोचते हो, हम उस छोटी समस्या के संबंध में चमत्कार की उम्मीद करें? इस चमत्कार की उम्मीद करें कार्ड के संदेश की जांच करने में हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। तुम्हारा मतलब है जादू? पत्नी से बोलता है पति, तुम्हारा मतलब है जादू? मैं नहीं जानती कि मेरा क्या मतलब है। उसने कहा, शायद हमारे मन में कोई नया विचार आ जाए, शायद कोई समाधान हो। खैर, तुम क्या कहते हो, आओ चमत्कार की उम्मीद करते हैं। सचमुच कुछ दिनों तक इसकी उम्मीद करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद क्या हुआ? उन दोनों ने उस छोटी समस्या के समाधान की दिशा में पहला कदम उठा लिया था, क्योंकि उन्होंने अब यह यकीन कर लिया था कि इसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन फिर वे इससे आगे तक गए और यह यकीन किया कि यह सुलझ जाएगी। लेकिन वे फिर इससे आगे तक गए और यह यकीन किया कि यह सुलझ जाएगी। समाधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। फिर छोटे छोटे चमत्कार होने लगे, अजीब से सहयोग होने लगे। एक के बाद एक कई तरह के अनुभव मिले, सभी अलग अलग। वे भी बदल गए थे। अब वे आशावादी हो चुके थे। परिणाम स्वरूप जब छोटी समस्या सुलझने लगी तो उनकी बड़ी समस्या भी उन्हें कम भयानक लगने लगी। परिणाम स्वरूप जब छोटी समस्याएं सुलझने लगी तो उनकी बड़ी समस्या भी कम भयावह लगने लगी। क्या पता वह चमत्कार की उम्मीद करे वाला कार्ड हमें किसने भेजा होगा। दुकानदार ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है मैं जानती हूं, पत्नी ने धीरे से कहा। हालांकि जिसके बारे में मैं सोच रही हूं वह आमतौर पर अपने संदेश कार्डों पर लिखकर या बक्सों में पैक कर कर नहीं भेजता है। महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि जब कोई व्यक्ति चमत्कार की उम्मीद करने लगता है तो उसका मस्तिष्क इतना प्रगतिशील हो जाता है, इतना ग्रहणशील हो जाता है कि वह दरअसल चमत्कार करने लगता है। वह चमत्कार की वेवलेंथ पर पहुंच जाता है। उसकी नैसर्गिक योग्यताएं नकारात्मक की बजाय सकारात्मक रूप से केंद्रित हो जाती हैं। उसके मस्तिष्क में रचनात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। मूल्यों का छिटकना थम जाता है और उलट जाता है। अब जिंदगी उससे दूर नहीं बल्कि उसकी ओर प्रवाहित होती है। जिन नकारात्मक आकांक्षाओं की ने उम्मीद को दूर भगा दिया था, उनकी जगह पर सकारात्मक उम्मीदें आ जाती हैं जो अच्छे परिणामों को आकर्षित करती है। डिक्शनरी में चमत्कार की एक परिभाषा यह है, गुणवत्ता का अद्भुत उदाहरण। डिक्शनरी में चमत्कार की एक परिभाषा यह है, गुणवत्ता का अद्भुत उदाहरण। हालांकि जाहिर है इस शब्द का इस्तेमाल प्रायः किसी पराभौतिक घटना के लिए किया जाता था जो ज्ञात मानवीय और प्राकृतिक शक्तियों से परे हो, लेकिन यह इसका इकलौता अर्थ नहीं है। इसका संबंध अद्भुत, असाधारण और असामान्य प्रभाव वाले काम करने की शक्ति से भी है। और डिक्शनरी की परिभाषा के अनुरूप यह गुणवत्ता के अद्भुत उदाहरण पर आधारित है। अब देखो,
नॉर्मन विंसेंट पील, इन्होंने इस बुक में, इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हम लोगों को जब कभी किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं खोना चाहिए, हमें बल्कि किसी मिराकल के होने की उम्मीद करना चाहिए। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि समस्या सुलझ जाएगी, द प्रॉब्लम विल वैनिश वन डे, खत्म हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। और वो जो आशा है, होप है, जो उम्मीद है, वो चमत्कार को आकर्षित करती है। जब आप आशावान होते हैं तो आपको 10 उपाय सूझते हैं, उन समस्याओं से बाहर निकलने के तरीके खोज पाते हैं। इंसान का सब कॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल होता है, वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोज सकता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड ज्यादा चिंता करके उस सब कॉन्शियस माइंड को दबा कर रखता है। इसीलिए हम जब कभी धार्मिक होते हैं, हम कभी किसी को मानते हैं, आस्था को रखते हैं, अपने मूल्यों को सहेजते हैं, तो हम चमत्कार को सहेज रहे होते हैं और चमत्कार की उम्मीद कर रहे होते हैं। और वो जो चमत्कार जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, इन्होंने लिखा बुक में कि चमत्कार मतलब ये कि किसी काम को करने की एक अद्भुत क्षमता, मतलब आप अद्भुत तरीके से उस काम को कर सकते हैं आप। और वो कब? जब आप इस बात का यकीन रखते हो कि आप कर पाएंगे। मैंने कल एक कोट में लिखा था कि योग्यता जो है वो जन्मजात नहीं होती है, उसको सीख सकते हैं आप, अर्न कर सकते हैं उसको। आप स्लो हो सकते हैं पर आप अयोग्य नहीं हो सकते। यदि आप स्लो हैं तो स्पीड को बढ़ाइए, समय पर चलने की कोशिश कीजिए, आप भी योग्य बन जाएंगे। तो अयोग्यता जैसी कोई चीज होती नहीं है, लोग सभी योग्य होते हैं, पर अचीवमेंट का अपना एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के लिए लोग दौड़ रहे होते हैं। जो पहले पहुंच गया उसको हम योग्य कहते हैं, जो धीमे से पहुंचा वो पहुंचने के बाद योग्य कहलाता है। जब तक नहीं पहुंचेगा, सफर में रहेगा, लोग बोलेंगे तुम अयोग्य हो, है ना। तो नॉर्मन विंसेंट पील ने हमको उम्मीद दी। वो दुकानदार ने एक कार्ड को, कहीं से कार्ड आया उसका, उसकी वाइफ ने कहा कि ये कार्ड तो ईश्वर ने भेजा होगा, जनरली वो कार्ड पर लिख के नहीं भेजता कुछ, पर वो कार्ड आया, गलती से ही से वो कार्ड आया उसके बॉक्स के अंदर, और उन लोगों ने अपनी समस्याओं को सुलझा लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उम्मीद रखिए, उम्मीद के लिए काम कीजिए, अपने कामों को और बेहतर प्रकार से कीजिए, दूसरों की मत सुनिए। चमत्कार होते हैं और सच में होते हैं। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर संडे, बाय बाय, पढ़िएगा।